नमस्ते और बुद्धू मैत्री मोमेंट संवाद की इस नई डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से बहुत से विचारकों को उलझाता रहा है। बिल्कुल। और ये विषय इतना गहरा है ना कि बड़े बड़े विद्वान भी कई बार इसमें खो जाते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा विषय है बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म का रहस्य। अब सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं से शुरू होता है ना कि अगर बौद्ध धर्म कहता है कि कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं, मतलब कोई सोल है ही नहीं, तो फिर इस जन्म मरण के चक्र में कौन घूम रहा है? यही तो सबसे बड़ी पहेली है। सामान्य तौर पर तो लोग पुनर्जन्म को बस एक देह परिवर्तन समझते हैं। मतलब एक आत्मा है जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली गई। जैसे पुराने कपड़े निकाल के नए कपड़े पहन लिए। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन बौद्ध धर्म का नजरिया इससे एकदम अलग है। और इसी अलग नजरिए को समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही विशाल ऐतिहासिक स्रोत सामग्री है। हम प्राचीन त्रिपिटक साहित्य पर चर्चा करेंगे और श्रोताओं को बता दूं कि ये ग्रंथ आकार में ईसाई धर्म की बाइबल से लगभग 11 गुना बड़ा है। बाप रे, 11 गुना? ये सच में बहुत विशाल है। हाँ, और इसके साथ ही हम मशहूर जातक कथाओं का विश्लेषण करेंगे, महान तिब्बती ग्रंथ द जूल ऑर्नामेंट ऑफ लिबरेशन के पन्नों को पलटेंगे और प्रतीत्य समुत्पाद या जिसे आश्रित उत्पत्ति कहा जाता है, उस पर हुए आधुनिक अकादमिक शोध पत्रों को भी खंगालेंगे। मतलब आज हम बहुत गहराई में जाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा आज का मिशन सिर्फ इन शब्दों का मतलब जानना नहीं है। हम उस तंत्र को, उस मशीनरी को समझना चाहते हैं जो जन्म और मरण के इस पहिए को चलाती है। तो ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में बुद्ध के समय से पहले ब्रह्म और आत्मन का विचार बहुत स्थापित था। मतलब ये माना जाता था कि हमारे भीतर कुछ स्थायी है। हाँ, ये माना जाता था कि हर प्राणी के भीतर एक अपरिवर्तनीय शाश्वत आत्मा होती है जो कभी नहीं बदलती। लेकिन बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर इस विचार को पूरी तरह से नकार दिया। उनके अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ अनित्य है। अनित्य यानी जो हमेशा बदलता रहता है। बिल्कुल सही। अनित्य यानी निरंतर बदलने वाला। हमारी कोशिकाएं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ हर सेकंड बदल रहा है। पानी के बुलबुले की तरह बनती हैं और फूट जाती हैं। जब शरीर और मन दोनों ही एक बहती हुई नदी की तरह हैं, तो फिर स्वयं या आत्मा जैसी किसी ठोस चीज के होने का दावा कैसे किया जा सकता है? अच्छा, यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी जो मेरे दिमाग में आ रहा था। यह दर्शन मुझे एक धारावाहिक उपन्यास, मतलब एक सीरियलाइज्ड नॉवल की तरह लगता है। वो कैसे है? जैसे हर नया अध्याय पिछले अध्याय की कहानी को आगे बढ़ाता है। जो कुछ पिछले पन्नों पर हुआ उसका सीधा असर आगे की कहानी पर पड़ता है। लेकिन हर बार कागज बिल्कुल नया होता है, स्याही नहीं होती है, कोई एक भौतिक चीज नहीं है जो एक किताब से दूसरी किताब में जाती हो। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उपमा है ना? बस कहानी आगे बढ़ती है, चेतना का एक प्रवाह है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर कोई स्थायी चीज नहीं है तो वो कौन सी ताकत है जो अगले पन्ने को लिखने के लिए मजबूर करती है? मतलब वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? यहीं पर प्रतीति समुत्पात या जैसे हम डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं, वो सिद्धांत सामने आता है। बौद्ध विद्वान जोआना मेसी ने इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? वो समझाती हैं कि ये कोई जादुई विचार या रैंडम बदलाव नहीं है। ये परिवर्तन के भीतर एक क्रम है, एक ऑर्डर है। क्योंकि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, इसलिए हमारे अस्तित्व के मूल में कारण और प्रभाव का एक बहुत ही सटीक पैटर्न काम करता है। मतलब एक चीज दूसरी चीज को पैदा करती है और दूसरी से तीसरी चीज बनती है। बिल्कुल, ये एकदम प्राकृतिक नियमों की तरह काम करता है। तो ये कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि एक तरह का यांत्रिक विवरण है कि ये संसार कैसे काम करता है। मैंने जब द जूल ऑर्नामेंट ऑफ लिबरेशन पढ़ा तो उसमें इस चक्र को 12 कड़ियों के पहिए के रूप में बताया गया है। हाँ, द्वादश निदान। मुझे ये किसी बायोलॉजी या मनोविज्ञान के ब्लूप्रिंट जैसा लगा। क्या आप इन 12 कड़ियों के बारे में थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? क्योंकि ग्रंथ में तो ये काफी जटिल लगता है। हाँ, वो थोड़ा तकनीकी हो सकता है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझें। इस पूरी चेन की शुरुआत होती है अविद्या से। अविद्या मतलब मूर्खता? नहीं, अविद्या का मतलब यहाँ कम बुद्धि होना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता को वैसा न देख पाना जैसी वो सच में है। मतलब चीजों को स्थायी मान लेना। एकदम सही। ये अविद्या एक तरह का अंधापन है। इस अंधेपन के कारण संस्कार या कर्म उत्पन्न होते हैं। ये वे इरादे हैं जो हम बनाते हैं। अब
ये संस्कार एक विज्ञान या चेतना को जन्म देते हैं। अच्छा, और यही चेतना फिर माता के गर्भ में जाती है? हाँ, ये चेतना गर्भ में प्रवेश करती है, जिसे नाम रूप की उत्पत्ति कहा जाता है। नाम रूप यानी मानसिक और भौतिक ढांचा। हाँ, जैसे जैसे ये विकसित होता है, ये 6 इंद्रियों का निर्माण करता है। 6 इंद्रियां मतलब आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन, है ना? बिल्कुल। यहाँ तक तो मुझे समझ आ रहा है। ये किसी जीव के विकास जैसा ही है। लेकिन इसके बाद का हिस्सा मुझे थोड़ा उलझावा लगा था। जब ये इंद्रियां बाहरी दुनिया के संपर्क में आती हैं, तो असल में होता क्या है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब हमारी इंद्रियां दुनिया से टकराती हैं, मान लीजिए आंख ने कुछ सुंदर देखा, तो वहां स्पर्श होता है। ये संपर्क है। स्पर्श होते ही हमारे भीतर वेदना पैदा होती है, यानी फीलिंग। फीलिंग मतलब सुखद या दुखद? हाँ, वेदना 3 तरह की होती है, सुखद, दुखद या तटस्थ। यहां तक तो जानवरों में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इंसान के मनोविज्ञान की असली उलझन इस वेदना के बाद आती है। उस सुखद वेदना से जन्म लेती है तृष्णा। तृष्णा यानी क्रेविंग, कुछ पाने की ललक। बिल्कुल, जैसे किसी स्वादिष्ट चीज की महक आई, ये वेदना है। अब मन कहता है कि मुझे वो चीज खानी ही है, ये तृष्णा है। और जब ये तृष्णा बहुत हावी हो जाती है, तो ये उपादान में बदल जाती है। उपादान का मतलब? चिपकाव या अटैचमेंट। हम चीजों से, रिश्तों से और सबसे बढ़कर अपनी जीवन से बुरी तरह चिपक जाते हैं। ओहो, और यही वो गोंद है जो उस कहानी की किताब के पन्नों को आपस में चिपकाए रखता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। इसी उपादान से भव यानी अस्तित्व की प्रक्रिया शुरू होती है, जो जन्म का कारण बनती है। और जहां जन्म है, वहां फिर बुढ़ापा और मृत्यु तो आनी ही है। और फिर वही दुख, वही अविद्या और चक्र फिर शुरू हो जाता है। एक मिनट रुकिए। अगर ये 12 कड़ियों वाली चेन इसी तरह काम करती है, तो ये तो पूरी तरह से नियतिवाद या फेटलिज्म लगता है। वो कैसे? मतलब अगर अविद्या से कर्म होगा और संपर्क से वेदना होगी ही, और वेदना के बाद तृष्णा आनी ही है, तो फिर इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? ये तो एक जेल जैसी हो गई। ये बहुत ही लाजमी सवाल है, और पहली नजर में ये एक अटूट चक्र ही लगता है। लेकिन द ज्वेल ऑर्नामेंट ऑफ लिबरेशन हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। कैसे? ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस लग रहा है। एकदम सही। ध्यान और जागरूकता के जरिए कोई भी उस वेदना और तृष्णा के बीच के तार को काट सकता है। सुखद एहसास होने पर बस ये जानना कि ये एक एहसास है और वहीं रुक जाना। अगर तृष्णा नहीं होगी तो नया जन्म नहीं होगा। इसीलिए बुद्ध ने संसार और निर्वाण को केवल हमारे अनुभवों की व्याख्याएं बताया है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसी तरह हमारा भी कोई स्थायी सार नहीं है। जब ये अविद्या मिट जाती है तो ये संसार जेल नहीं लगता। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इसका मतलब ये है कि जो कर्म है वो आसमान में बैठा कोई जज नहीं है जो हमारी गलतियों की लिस्ट बना रहा है। कर्म तो बस कारण और प्रभाव का प्राकृतिक नियम है। बिल्कुल, जैसे गुरुत्वाकर्षण। हाँ, जैसे गुरुत्वाकर्षण। अगर कोई छत से कूद जाए तो गुरुत्वाकर्षण उसे सजा नहीं दे रहा है, वो बस अपना काम कर रहा है। बहुत शानदार उपमा है। स्रोतों में कर्म के 3 आयामों पर बहुत जोर दिया गया है: इरादा, जिम्मेदारी और कैरियर। इसमें इरादा सबसे जरूरी है ना? हाँ, इरादा यानी इंटेंशन। बौद्ध मनोविज्ञान में कोई भी कार्य तब तक कर्म नहीं बनता जब तक उसके पीछे कोई इच्छा ना हो। जैसे चलते हुए गलती से कोई कीड़ा पैर के नीचे आ जाए। बिल्कुल, अगर इरादा उसे मारने का नहीं था तो वो भारी नकारात्मक कर्म नहीं बनेगा, लेकिन जानबूझकर मारना कर्म बन जाएगा। और दूसरा है जिम्मेदारी। हम अपने अतीत के परिणाम खुद हैं और अपना भविष्य भी खुद बनाते हैं। कर्मों के परिणाम से मुझे एक और बात याद आई। त्रिपिटक साहित्य में अस्तित्व के कई अलग अलग लोकों का जिक्र है, नरक से लेकर देवलोक तक। हाँ, ये हिस्सा कर्म के नियम को और भी स्पष्ट करता है। क्रूरता और चोरी जैसे बुरे कर्मों से नरक या प्रेत लोक में जन्म होता है, जहां जीव हमेशा भूखे रहते हैं। और अच्छे कर्मों से देवलोक में जन्म होता है। बिल्कुल, देवताओं या ब्रह्मा के रूप में। अब देखिए, सामान्य सोच तो यही कहेगी कि अगर जन्म लेना ही है तो देवलोक में लेना सबसे अच्छा है, वहां कोई बीमारी नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि देवलोक नहीं बल्कि मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ और मूल्यवान है। ऐसा क्यों? यह विरोधाभास वास्तव में बहुत गहरा है।
देवलोक को आप एक बेहद शानदार 5 स्टार रिजॉर्ट की तरह समझ सकते हैं। जहाँ सब कुछ मुफ्त है और कोई दुख नहीं है। हाँ, वहां प्राणी आध्यात्मिक अभ्यास ही भूल जाते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि दुख नाम की कोई चीज है। और निचली योनियों में, जैसे नरक में, दुख इतना ज्यादा है कि वहां बैठ के दर्शन शास्त्र पढ़ना या ध्यान करना असंभव है। मतलब मनुष्य जीवन एक परफेक्ट बैलेंस है। एकदम सही। केवल मनुष्य जीवन में सुख और दुख का ऐसा संतुलन है जहां हम मुक्ति की तलाश कर सकते हैं। इसीलिए मानव शरीर को सबसे बेहतरीन अवसर माना गया है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है कि हमारी परेशानियां और संघर्ष ही हमारी ताकत बन सकते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी, ये सब बहुत भारी दार्शनिक बातें हैं। प्राचीन काल में आम लोगों को ये सब कैसे समझ आता होगा? हर कोई तो ग्रंथ नहीं पढ़ सकता था। और यहीं पर कहानियों का जादू काम आता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो जातक कथाओं ने ये काम बहुत बखूबी किया। जातक कथाएं, जिनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। हाँ, जब वे एक बोधिसत्व के रूप में अभ्यास कर रहे थे, 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष ने इन्हें लिखित रूप दिया। और इन कहानियों का असर इतना बड़ा था कि चीन की मोगाओ गुफाओं में आज भी 6ठी सदी की भित्ति चित्रों में इन्हें देखा जा सकता है। इन कथाओं में से एक कहानी जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वो प्रिंस सत्व की कहानी है। हाँ, वो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली कहानी है। श्रोताओं के लिए बता दूं, स्रोत सामग्री में बताया गया है कि प्रिंस सत्व जंगल में एक भूखी बाघिन को देखते हैं जो भूख से पागल होकर अपने ही बच्चों को खाने जा रही है। अब राजकुमार सत्व क्या करते हैं? वे अपने कपड़े उतारते हैं, खुद को घायल करते हैं और उस बाघिन के सामने कूद जाते हैं ताकि वो उन्हें खा ले और शावकों की जान बच जाए। ये कहानी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? बिल्कुल, ये बहुत ही एक्सट्रीम लगता है। कोई अपनी जान ऐसे कैसे दे सकता है? पहली नजर में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसे हम कैस्केड अल्ट्रुइज्म या कई जन्मों तक चलने वाला परोपकार के रूप में देख सकते हैं। कैस्केड अल्ट्रुइज्म मतलब ये सिर्फ एक बार का काम नहीं था? नहीं, यहाँ बहुजन परिप्रेक्ष्य है। प्रिंस सत्व सिर्फ एक बाघिन को नहीं बचा रहे थे, वे उस करुणा का निर्माण कर रहे थे जो कई जन्मों बाद उन्हें बुद्ध बनाएगी, ताकि वे फिर सब प्राणियों को मुक्त कर सकें। बिल्कुल। लोटस सूत्र में बुद्ध कहते भी हैं कि उनके प्रकट होने का एकमात्र महान कारण जीवों को ज्ञान का मार्ग दिखाना है। और यही तो बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इतने सारे स्रोतों को खंगालने के बाद त्रिपिटक से लेकर 12 कड़ियों के चक्र और जातक कथाओं तक हमने देखा कि बौद्ध धर्म बिना किसी स्थायी आत्मा के भी नैतिक जिम्मेदारी का कितना मजबूत ढांचा खड़ा करता है। सही कहा। यह दर्शन हमें खुद के लिए जिम्मेदार बनाता है। ये बताता है कि हमारा हर इरादा एक प्रभाव छोड़ता है। भले ही कोई पुनर्जन्म माने या ना माने, हमारे कर्म ही हमारी असली विरासत है। हम हर पल अपने विचारों से खुद को नया आकार दे रहे हैं। एकदम सच। तो अंत में हम एक विचार छोड़ कर जा रहे हैं। अगर हमारा वर्तमान केवल अतीत के कर्मों द्वारा लिखी कहानी है और हम हर पल एक नई चेतना के रूप में जन्म ले रहे हैं, तो आज इसी क्षण हम अपने भविष्य के लिए कौन सा नया अध्याय लिख रहे हैं? क्या हम उसी अविद्या की स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं या अपनी कहानी बदलने के लिए तैयार हैं? ये सच में बहुत गहरा और सोचने लायक सवाल है। इसी विचार के साथ इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हैं।